बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बहुत शुक्रगुजार हैं सिंध एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 के, जिन्होंने आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के पैरामेडिकल स्टाफ, ख़ास तौर पर डायलिसिस फिजियोथेरेपी यूनिट, जो दीगर हमारे शोबजात हैं, उनके तमाम अरकान को CPR की ट्रेनिंग दी। ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में कि जब आदमी को हार्ट अटैक हो और उसको एमरजेंसी सर्विस दे, जिसके बाद उसकी जान बचा ली जाए, तो ये अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि जिसने एक जान बचाई उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। इस हवाले से मैं अपना वाक़या ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरे साथ ड्यूरिंग वॉक एक साहब को सीवियर MI हुआ और मैं ट्रेनिंग ना होने की वजह से ये काम नहीं कर सका, जिसका मुझे हमेशा अफसोस भी रहेगा। हमने इस ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा अहमियत दी ताकि अगर कभी भी ऐसा किसी के साथ भी हो तो वो उसकी जान बचा सके। एक बार फिर हम सिंध एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 के शुक्रगुजार हैं। आपने शोल्डर टैप करने, दोनों शोल्डर को टैप कीजिएगा। हेलो, आर यू ओके? भाई साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? अगर उसने आपको जवाब दिया तो फिर आप देखें वो क्यों बेहोश होकर गिरा था। लेकिन अगर उसने आपको जवाब नहीं दिया तो आपके इमरजेंसी वाले रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट हो जाने चाहिए कि देखें आगे कहीं कार्डिक अरेस्ट में तो नहीं है। हार्ट अटैक वाला अगर विक्टिम, आपका जो पेशेंट है वो कॉन्शियस है तो डेफिनेटली वो आपको कंप्लेन करेगा मेरे चेस्ट पेन हो रहा है। तो जो शख्स भी आपसे बातचीत कर रहा है आपने उसका CPR परफॉर्म नहीं करना। CPR आपने परफॉर्म करना है कार्डिक अरेस्ट वाले विक्टिम का, ठीक है? स्पेशली थैंक्स जो है वो मैडम का है कि उन्होंने टाइम निकाला और हमारे साथ ये प्रोग्राम अरेंज किया। आपकी मैनेजमेंट का, आपकी जो रेस्क्यू टीम है, तो इंशाअल्लाह जो हमने सीखा है, जो लोगों को ट्रेन किया, हम उससे मज़ीद और लोगों को ट्रेन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 आप लोगों ने अक्सर डॉक्टर्स को इस तरह दो हाथों से ये अमल करते हुए देखा होगा पेशेंट के ऊपर। ये देखा है आप लोगों ने? इस अमल का नाम है CPR। ये एक लाइफ सेविंग टेक्निक है जो कार्डिक अरेस्ट की सिचुएशन में परफॉर्म की जाती है। तो ये इसलिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर का जानना बहुत ज़रूरी है इसके बारे में। तो C से बनता है कार्डियो, P से बनता है पल्मोनरी और R का मतलब है रिससिटेशन, यानी कि जब आपका हार्ट और लंग बंद हो जाए तो आपने उसको मसनूई तरीके से दोबारा बहाल करने का नाम जो है वो CPR है। आपने पल्स पे रखनी है फिंगर और आपकी जो नज़रें होंगी, आईज जो होगी वो आपके विक्टिम के चेस्ट पर होगी। आज जो हम सेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक थियोरेटिकल सेशन नहीं है, बल्कि वो एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वाली वर्कशॉप है जिसमें यू विल बी लर्निंग द लाइफ सेविंग स्किल्स। तो मेन मोटिव हमारा CPR है। अच्छा, अगर आप कंटिन्यूसली CPR करेंगे, इंटरप्शन आपकी लेस देन 10 सेकेंड होनी चाहिए। तो कंटिन्यूसली CPR करेंगे तो फ्लो ब्रेन तक जाएगा और ये मोर इफेक्टिव है। मेन काम आपने ब्रेन के सेल को ही लाइव रखना है कि आपका ऑक्सीजन ब्लड ब्रेन तक जाए। मेन काम ही आपने ब्रेन को जिंदा रखना है। और इसके ऊपर रखें दूसरा हाथ और उंगलियों को आपस में मिला लें और एल्बो आपके बिल्कुल स्ट्रेट हों, बेंड नहीं होने चाहिए, ठीक है? ये पोजीशन रखूंगी और शोल्डर मेरे बिल्कुल क्या होंगे, विक्टिम के ऊपर होंगे। आप लोग हाथ नीचे कर लें, ये आपकी हैंड प्लेसमेंट है। अच्छा, अगर बच्चों में आप CPR करने के लिए जा रहे हैं तो बच्चों में आप यूज़ करते हैं एक हाथ। अगर चाइल्ड ओबीस है तो फिर आप अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करेंगे। अब 2020 की गाइडलाइन पर उन्होंने कहा है कि आपकी मर्जी है, आप सिंगल रेस्क्यू 30 कंप्रेशन इससे 2 फिंगर से भी कर सकते हैं या 2 थंब सर्कलिंग से भी कर सकते हैं।